नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसको शॉर्ट में वीडियो कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसका एक्चुअल में री एग्जाम आपका जो है, जो कि 2018 में कैंसिल हुआ था, उसको लेकर के आपका जून माह में परीक्षा है, आप सभी को पता है। और हम आपको प्रैक्टिस सेट भी काफी समय से करा रहे हैं। अब उसी का ही नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है, जिसमें नए पदों को लेकर के पेट 2022 के थ्रू जो है आपकी वैकेंसी निकाली गई है। पूरा नोटिफिकेशन हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या आप आवेदन कर सकेंगे। तो कब से आपका आवेदन स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा है आपकी, यानी कि जो पेट दे चुके हैं केवल उन्हीं के लिए है। वो पेट कौन सा, 2022 वाला, सबसे लेटेस्ट वाला। बाकी विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 16/5/2023 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 23/5/2023 है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने की तिथि 12/6/2023 है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम जो तिथि है वो 19/6/2023 है। बाकी ये भी बताया गया है कि आप जो भी तिथि है उसके बाद अगर आवेदन करेंगे तो स्वीकार नहीं होगा। प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हैं। 7 दिवस के अंदर बैंक शुल्क का समायोजन होता है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, वो बताया गया। बाकी टोटल कितने पद हैं, तो आपके टोटल यहाँ पर 1468 पदों पर चयन आपका होगा। पद का नाम पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आपका ग्राम पंचायत अधिकारी के जो है ये पद हैं। और साथ ही साथ इसमें क्लियर तरीके से लिखा गया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी की जो हुई थी 2022 वाली, इसके स्कोर के आधार पर ही जो है छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पेट 2022 की परीक्षा दी थी। तो मुझे नहीं लगता किसी ने छोड़ी होगी, सबने दी होगी। सेंटर बहुत दूर दूर गए भी थे। बाकी ये भी बताया गया है कि पेट 2022 में जो एब्सोल्यूट यानी वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर है, उसमें 0 से कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट जो है वो नहीं किया जाएगा। यानी कि 0 नंबर नहीं होने चाहिए, माइनस में नहीं होने चाहिए, ये लिखा है। बाकी ये लिखा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है। साथ ही आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी वो इसमें बताया गया है कि लाइव एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, बाकी सारी चीजें। बाकी यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस छात्र उनके लिए लिखा है कि उन आवेदक से अपेक्षित है कि वो आवेदन करने से पहले 1 अप्रैल 2023 से 12/6/2023 की आवेदन की जो अंतिम तिथि है, इसी के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है उनका होना चाहिए। तो बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी आवेदन करने के लिए आप जो अपने आप पेट की डिटेल है उसको लॉगिन करेंगे, हम आपको बता भी देंगे कैसे क्या भरना है, उसके लिए चिंता ना करिए आप। ओटीपी के माध्यम से वगैरह भरने को लेकर बताया गया है। बाकी आवेदन का एक एक यहाँ पर स्टेप लिखा गया है, फोटो और हस्ताक्षर के बारे में लिखा गया है, अन्य विवरण लिखा है क्या है। बाकी घोषणा पत्र में लास्ट में आपको घोषणा करनी पड़ेगी। बाकी ऐसा ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। बाकी प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फीस फाइनल सबमिशन करके आपको जमा करना पड़ेगा। फीस का भुगतान की बात करते हैं तो कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो ये है आपकी फीस का भुगतान। 25 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे, सभी कैटेगरी के लिए है ये। अनारक्षित, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। 25 रुपए का जब आप आवेदन करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, ये एक कट ऑफ निकालेंगे। पेट की कट ऑफ बेसिकली वो निकालेंगे कि इतनी कट ऑफ वाले जो है आपका जो ये परीक्षा है उसको दे पाएंगे। उसके बाद ये क्या करते हैं, कई जैसे इससे पहले जो एग्जाम हुआ था लेखपाल वाला, उसमें इन्होंने ऐसा किया था कि उसके बाद इन्होंने क्या किया था, एक फिर से फॉर्म भरवाया था जो कि शॉर्टलिस्ट हुए थे कैंडिडेट उस कट ऑफ के आधार पर। अब यहाँ पर जितने पद हैं उनके मल्टीपल में जो है आपकी मेरिट निकाली जाती है। यहाँ पर जैसे पद बहुत कम है, 1468 समथिंग है, परंतु 25 रुपए शुल्क है, भरना सबको चाहिए। हो सकता हो कट ऑफ कम निकाल दें, हो सकता हो बहुत ज्यादा हो। वैसे तो जिस हिसाब से आपके पद हैं तो ये कट ऑफ आपकी ज्यादा ही जाने की पूरी पूरी उम्मीद है, परंतु 25 रुपए शुल्क है और आपने पेट दिया ही इसीलिए कि आप उसके थ्रू फॉर्म भर सके, तो भरना सभी को है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और क्या कुछ अर्हता होती है, तो आप इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है वो पास होने चाहिए, या आपके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि ट्रिपल सी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या तो फिर आपका डोइक से जो आपका नीलेट से जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपका ये अलग अलग नहीं है, बेसिकली ये इसी संस्था के द्वारा ही ट्रिपल सी प्रमाण पत्र जारी होता है। तो केवल ट्रिपल सी प्रमाण पत्र होना चाहिए और इंटरमीडिएट की परीक्षा आपने पास की हो। बाकी ऊपर नियमावली को लेकर बात की गई, वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। बाकी यहाँ पर यह भी लिखा है अधिमानी अर्हता है कि ज्यादा नंबर दिया जाते हैं ना, तो 2 वर्ष की अवधि तक अगर सेवा वगैरह की हो, ये कंपलसरी नहीं है, ये केवल आपका डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। अगर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है, कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं।
एज की बात करते हैं तो आपकी 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो। तो 18 से 40 वर्ष वालों के लिए ये है बहुत ही सुनहरा मौका। जी जान लगा दीजिए, पक्का आप अगर यहाँ पर मेहनत कर लेंगे तो आप एक ना एक वैकेंसी यहाँ से अवश्य लेकर जाएंगे। कारण है इसका सिलेबस। तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि यथासमक अलग से जो है ये पाठ्यक्रम, जो परीक्षा का जो तिथि वगैरह है और सिलेबस है वो अलग से सूचित किया जाएगा। बाकी आपने देखा है जो री एग्जाम वाला है उसमें हिंदी आ रही है, रीजनिंग आ रही है और जीके जीएस 3 ही पोर्शन आ रहे हैं। बाकी उम्मीद है वही चीज यहाँ भी देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्लियर एक चीज ये भी की गई है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी आपकी होगी। और दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया इस बार कि ग्राम पंचायत अधिकारी की लिखित परीक्षा के लिए विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी, देखिए इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया है कितने गुना, 15 गुना अभ्यर्थी जो है वो अंतिम कट ऑफ या अंक परसेंटाइल स्कोर 0.2 स्थान तक वो धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए उनको मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थी, जितनी पद थी 1400 समथिंग, उसका 15 गुना कर लेंगे, उतने को ही यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये चीज उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। बाकी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। कुछ पॉइंट लिखे गए, भूतपूर्व सैनिक वगैरह। बाकी लास्ट में जाति प्रमाण पत्र वगैरह जितने भी आपके प्रमाण पत्र से संबंधित फॉर्म है वो भी यहाँ पर जो है दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए वो आपका जो बना हुआ होगा उसे वही चल जाता है। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी दिया हुआ है, इसी प्रकार बाकी भी दिए गए हैं, वो आप इसी नोटिफिकेशन में जाकर के देख सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल नोटिफिकेशन, सारी चीजें हमने बता दी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा और सभी के साथ पहुंचा अवश्य दीजिएगा ताकि सभी इस फॉर्म को भर सकें। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।